आका का सारा लाजवाब है। हाँ मेरे आका का सारा लाजवाब है। ये थे जनाब मौलाना अली अकबर साहब मज़ाहिरी। आइए अब शिद्दत इंतजार आपके खत्म हो रही है। मैं एक बात आप जरा से दरखास्त करना चाहता हूँ कि अदबन एहतरामन हमारे स्टेज पर बैठे हजरात उलमाए किराम, सदर मोहतरम साहब भी तशरीफ फरमा हैं और भी हमारे शुआरा मुक़र्रिरीन हजरात भी तशरीफ रखते हैं। मैं अदबन एहतरामन एक बात मैं दरखास्त करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, एक बात आप याद रखिए कि प्रोग्राम की नाकामी और कामयाबी का सेहरा तो मैं आप सामईन मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामईन के सर रखूंगा, लेकिन सच मानिए कि अगर प्रोग्राम की कामयाबी और नाकामी का सेहरा नाज़िम जलसा के सर हुआ करता है। इसलिए मैं अदबन और एहतरामन मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि जो वक्त दिया जाए बराए मेहरबानी उसका ख्याल रखें, क्योंकि हमें अभी इस मुख्तसर से वक्त में बहुत काम करना है और बहुत लोगों को सुनना है। लिहाजा आइए अब मैं बिला किसी तमहीद के उस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत को मैं मसनदे खिताबत पर मैं बैठाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, जिनको देखने से मोमिनों की निगाहें और इंसान की तकदीरें बदल जाया करती हैं, जिनसे मेरी मुराद साबिक़ नाज़िम इमारत शरिया जनाब हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया है, जो आपकी मोहब्बत में बहुत दूर से चलकर बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी और बहुत सारे कामों को बलाए ताक रख करके वो हजरत वाला तशरीफ लाए हैं। हमें मुख्तसरन को सुनना है, फिर इंशाअल्लाह उनके बाद जो है मैं अपना प्रोग्राम आगे का मैं आपको बतलाऊंगा। लिहाजा मैं हजरत वाला से इंतहाई अदबन एहतरामन ये दरखास्त करता हूं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और हजरत वाला का इस्तकबाल इस शेर के साथ मैं करना चाहता हूं कि कई सदियों में आता है ऐसा मस्ताना, कई सदियों में आता है ऐसा मस्ताना जो बदल देता है दस्तूर में खाना। तेरे अल्फाज के नगमों की तकद्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक फूलों की महक सब कुछ है। हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब माइक पर। मेरे दोस्तों, हजरत वाला की खिदमत हम फरामोश नहीं कर सकते, या उन्होंने जो खिदमत इमारत शरिया के लिए की है मेरे दोस्तों, वो हम सब के आंखों के दरमियान आया है, जाहिर है, बल्कि मुझे ये कह लेने दीजिए कि वह अधर मेरा शम्स है। लिहाजा मैं हजरत वाला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सफर की सऊबतों को बर्दाश्त किया और मुश्किलों को बर्दाश्त किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका आना मुबारक हो, बार बार आप आए, हजार बार आप आए और हजार बार आप जाए। अल्लाह ताला आपको सेहत रखे, हजरत व सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कह दीजिए आमीन आमीन। इसके बाद भी आप हजरात को फिर सुहेल साहब को भी सुनना है, सदर आलम साहब को भी सुनना है, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को भी आपको सुनना है। सुनेंगे सबको ना, कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके कहिए इंशाअल्लाह। माँ और बहनें भी सब रहे इंशाअल्लाह। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है, इंशाअल्लाह ये आखिर तक चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, मुहतरम हजरात उलमाए किराम, बिरादरान मिल्लत, ख़वातीन बहनें, हम लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ईमान और सेहत व सलामती के साथ आज के इस दीनी इजलास में दीन सीखने, दीन की बातों को सुनने के लिए हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई।
एक हदीस में आया है, कुन आलिमन, कि आलिम बनना, औ मुतअल्लिमन, या इल्म सीखने वाला अपने आप को बनाकर रखना, और सामिअन, या सुनने वाला इल्मी बातों को, दीन की बातों को सुनने वालों की सफ में अपने आप को रखना। तो आज का जो ये इजलास है वो इसलिए भी है कि उलमाए कराम दीन की बातें, कुरान और हदीस की बातें आपके सामने रखें और आप उसको दिल दिमाग हाजिर रखकर सुने। सुनना इबादत भी है और इल्म का जरिया भी है। इसलिए इस तरह की मजलिसों में अपनी नियतों को दुरुस्त करके बैठना चाहिए कि हम एक दीनी जलसे में हैं, दीन सीखने की नीयत से बैठे हुए हैं, दीन की बातों को सुनने के लिए जमा हुए हैं। आलिम, हदीस में है कि आलिम बनना, आलिम उस शख्स को कहते हैं जिसको कुरान और हदीस का इल्म हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान की शक्ल में अता फरमाया और आपने उसकी जो तशरीह फरमाई अहादीस की शक्ल में, सूरत में, वो आज हमारे सामने महफूज है। कुरान के बारे में सिर्फ इतनी बात समझिए कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है। दुनिया में जितने भी इल्म के जराए हैं, अब तक जो भी इल्म लोगों ने हासिल किया है, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में वो एक पानी के एक कतरा के बराबर भी नहीं। दुनिया के जितने समुंदर हैं, अगर वो स्याही बन जाएं, खुद कुरान में अल्लाह ने अपने इल्म की उसद को बयान फरमाया है कि दुनिया के जितने समुंदर हैं, अगर वो रोशनाई बन जाए, और दुनिया में जितने दरख्त हैं, अगर उनका कलम बनाकर लिखा जाए, तो ये समुंदर के पानी की रोशनाई खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का इल्म खत्म नहीं होगा। तो अल्लाह का इल्म वसी भी है, लामहदूद भी। अल्लाह ने उस इल्म के एक हिस्से को कुरान की शक्ल में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया। आप देखिए कि कुरान की अजमत कितनी है कि जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ, अल्लाह ने फरमाया कि वो रात लैलतुल क़द्र है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ने कुरान जिस रात को नाज़िल किया उसको शबे क़द्र बना दिया, और खुद शबे क़द्र की अहमियत क्या है अल्लाह ने बयान फरमाई कि वो एक रात 1000 रातों से अफजल है, 1000 महीनों की रातों से। तो जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, आसमान दुनिया पे लौहे महफूज से अल्लाह ने जब नाजिल किया, उस रात को अल्लाह ने ये अजमत अता फरमाई कि वह 1000 महीनों से वो रात एक अफजल हो गई, और वो रात रमजान के आखिर अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात होती है।
जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ वो महीना तमाम महीनों में अफजल बनाया अल्लाह ने खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान के रमजान के महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। रमजान की एक नफल इबादत आम दिनों के फर्ज के बराबर हो जाती है। और जिस नबी पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया उस नबी को सारे नबियों में सारे इंसानों में अफजल बनाया, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए जो बच्चा, जो नौजवान या जो बूढ़ा शख्स अपने बुढ़ापे के बावजूद कुरान को याद कर लेता है, एक हदीस में अल्लाह ने उसकी अज़मत बयान फरमाई है कि क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान को ऐसी कुर्सियों पर बैठाया जाएगा जो ज़रो जवाहर से मुज़य्यन हो। क़यामत के दिन जबकि हर शख्स नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, ऐसी हालत में हाफिज़े कुरान को ये इज्जत दी जाएगी और उसे जरो जवाहर से मुज़य्यन कुर्सियों पर बैठाया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आप सब लोग कुरान को पढ़ने की कोशिश कीजिए, कुरान को याद करने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को ऐसे इदारों में दाखिल कराइए जहाँ से वो बच्चे कुरान के हाफिज बने, कुरान का इल्म हासिल करने वाले बने। जो हाफिज़े कुरान होगा वो खुद जन्नत में जाएगा और अपने साथ अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाएगा, बल्कि ऐसे 10 अफराद की वो सिफारिश करेगा जिनकी शफाअत पर अल्लाह उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जितने गांव हैं और उन गांव में जितनी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में कुरान सीखने का निज़ाम कायम रहना चाहिए। जहाँ कायम है उसको मजबूत करना चाहिए, जहाँ कायम नहीं है उसको कायम कीजिए और हर बच्चे और बच्ची को कम अज कम नाजरा कुरान, जहाँ उसको कुरानी आयतें और सूरतें याद भी कराई जाती हैं, वहाँ उन बच्चे और बच्चियों को जरूर आप दाखिल कराएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की तरफ से गफलत बरतते हैं और मस्जिदों में या महल्लों में मसाजिद के अलावा, जो मस्जिद के अलावा मकतब का निज़ाम होना चाहिए, वो मकतब का निज़ाम नहीं कायम करते। गांव के समझदार लोगों को, महल्ले के समझदार लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने महल्लों में, मस्जिदों में इस मकतब के निज़ाम को जरूर कायम करें और आपके बच्चे वहां जाएं, कुरान पढ़ें। इल्म आपके महल्लों में आना चाहिए। तालीमी बेदारी का प्रोग्राम, जैसे इस तरह के प्रोग्राम और जलसे हैं, होते रहने चाहिए। तालीमी बेदारी का मतलब यह है कि हर शख्स को इसका एहसास हो कि वो खुद पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने लड़कों को पढ़ाए, अपनी बेटियों को पढ़ाए। बेटियों की तालीम के लिए अच्छे मदरसों का होना जरूरी है, अच्छी दरसगाहों का होना जरूरी है, अच्छे स्कूल का होना जरूरी है। जिन बड़ी आबादियों में लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी आबादियों में अपनी बेटियों के लिए कम अज कम हाई स्कूल की सतह पर तक तालीम का इंतजाम करें। और हाई स्कूल की सतह भी नाकाफी है, इसलिए कि इल्म दुनिया में जिस रफ्तार से हासिल करने वाले बढ़ रहे हैं, तरक्की हो रही है, आपकी आबादियों में वैसी तरक्की देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए आप
गांव के महल्लों के जो समझदार लोग हैं वो खुद इसकी फिक्र करें। तालीमी बेदारी अभी मुस्लिम कौम में जैसी आनी चाहिए नहीं है। तालीमी बेदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने बच्चे को किसी स्कूल में, किसी मदरसे में दाखिल कर दिया और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, आप खुद तालीम के बारे में, इल्म के बारे में, किताबों के बारे में जागरूक हैं कि नहीं है। आपके घर में कुरान की तिलावत होती है कि नहीं, कुरान समझकर पढ़ने का कहीं भी कोई रिवाज है या नहीं, मसाजिद में कुरान की आयतें समझाई जाती हैं या नहीं, अहादीस को पढ़ के सुनाया जाता है या नहीं, घर में हदीस सुनाने का माहौल है या नहीं है। अगर माहौल नहीं है तो इस माहौल को कायम कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी के घरों में जो गुमराहियां बाहर की दुनिया से मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए और दूसरे रास्तों के जरिए जो गुमराहियां आ रही हैं, उन गुमराहियों की रौ में, उस तूफान में आप खुद भी बह जाएंगे और आपके बेटे और बेटियां भी बह जाएंगे। बड़ी तेजी के साथ ज़हनों में शिर्क और शिर्क के असरात आ रहे हैं। उन सब से हिफाजत के लिए जरूरी है कि दीनी तालीम को आम किया जाए। हमारे उलमा की जिम्मेदारी है कि वो तब्दीली लाने की कोशिश करें। सिर्फ रवायती अंदाज में बात करने से तब्दीलियां नहीं आएंगी। जब तक समाज के जिम्मेदार लोग, समाज में जो जीव हैसियत लोग हैं, चाहे वो जी हैसियत आलिम हो या गैर आलिम हो, जब तक दोनों मिलकर इस माहौल को दुरुस्त करने की फिक्र नहीं करेंगे, आप यहाँ का माहौल दुरुस्त नहीं होगा। हमें अफसोस होता है जब हम चंपारण में इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे कुछ मनसब हैं, कुछ ऐसे ओहदे हैं, हर साल जिनके एग्जाम होते हैं, जब उनमें चंपारण के मुस्लिम लड़के और लड़कियों की उस फेरिस्त में नाम हम लोग ढूंढते हैं तो नजर नहीं आता। लाखों की आबादी वाला ये खित्ता, हमें नहीं मालूम है कि बीपीएससी के एग्जाम में यहाँ के लड़के और लड़कियां फार्म भरते हैं या नहीं भरते। ये जानते भी हैं कि नहीं जानते। आप गदाई और फकीरी का हाथ लेकर, कशकोल लेकर कब तक भीख मांगते रहेंगे? आपको देने वाली कौम बनना चाहिए। देने वाली कौम अपने आप को देने के लिए तैयार करती है। भीख मांगने वाली कौम जिंदगी भर भीख मांगते रह जाती है और उसका पेट कभी नहीं भरता है। आईएएस की बात तो दूर की है, पीएचडी करने वाले हमें नहीं मालूम है कि इतनी बड़ी आबादी में 10-20 हैं कि नहीं हैं। नौजवानों की तो एक पूरी खेप है जो आपके इस खित्ते में नजर आती है, लेकिन उन नौजवानों ने अपने हिम्मत और हौसले को कहां रख दिया है? क्या वो पीएचडी मुख्तलिफ उलूम में नहीं कर सकते हैं? तो दीनी इल्म में भी करने वाले नजर नहीं आते। अपनी तारीख में रिसर्च करने वाले भी नजर नहीं आते। अपने आबा व अजदाद के अखलाक व किरदार को, इस मुल्क के माजी की सियासत को और तारीख को जानने वाले भी नजर नहीं आते। बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि तालीमी बेदारी की लहर पैदा करने के लिए उलमा को, अइम्मा को, समझदार लोगों को, मुखिया को, वार्ड काउंसलर को, जिम्मेदार लोगों को
आपस में बैठकर बराबर मशवरे करते रहने की जरूरत है। हम नौजवानों को देखते हैं कि जुमे के दिन उनको अजान से पहले मस्जिदों में आना चाहिए था, ताकि हमारे इमाम साहब जो तकरीर करें वो बगौर सुन्नत पढ़ के उसको सुनते। लेकिन किसी नौजवान के अंदर ये तलब नजर नहीं आती। हमारे इमामों को भी चाहिए कि पूरी तैयारी करके मुआशरे की जो जरूरतें हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, उनकी तरफ तवज्जो करें। अगर आप सिर्फ उस अंदाज में गुफ्तगू करेंगे जिन अल्फाज को और जिस अंदाज को हमारी ये नस्ल नहीं समझती है, तो ये नहीं समझ पाएंगे। अगर हम इनको बोलेंगे, उन अल्फाज में खिताब करेंगे, अगर हम कहेंगे कि जमीन और आसमान के कलाबे हम मिला रहे हैं, तो जमीन तो वो समझ जाएंगे, आसमान भी समझ जाएंगे, लेकिन कुलाबे नहीं समझ पाएंगे। अगर हम कहेंगे कि उनका इंतकाल हो गया, तो जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कुछ समझ लेंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि इसके अंदर मुनाफिकत आ गई है, तो हम तो समझते हैं कि ये मुनाफिकत का लफ्ज जिसको 100% मुसलमानों को समझना चाहिए, आज 80% लोग मुनाफिकत क्या लफ्ज है, इसका मफहूम क्या है, ये नहीं जानते। मुनाफिकत कहते हैं दिल में कुछ हो, जबान से कुछ हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक तबका ऐसा था जो दिल में ईमान नहीं रखता था, जबान से सिर्फ ईमान अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था। ऐसे लोगों को अल्लाह ने मुनाफिक कहा। यानी किरदार दो तरह का नहीं रहना चाहिए कि दिल में कुछ है और बाहर कुछ है। मुनाफिकत की बहुत सारी शक्लें हैं, अमाल भी हैं, अखलाक भी हैं, ईमान भी है। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज को आसान शक्लों, आसान जुमलों में, आसान अल्फाज में मसाजिद में बयान करने की जरूरत है। शिर्क को सही तौर पर बताने की जरूरत है, कुफ्र को बताने की जरूरत है। अगर इन चीजों को हम मसाजिद में नहीं बयान करेंगे, तो हमारी नई नस्ल जो स्कूलों में पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता दीन की बुनियादी चीजों से गाफिल होती चली जाएगी। आप तालीम किस तरह देना चाहते हैं अपने बच्चों को? आपके गांव में अगर कोई स्कूल है, सरकारी स्कूल, अगर आप उस सरकारी स्कूल में कभी जाते नहीं हैं, वहां के जो उस्ताद हैं, स्कूल के जो मास्टर हैं, टीचर हैं, कभी आपने उनकी खैर खैरियत भी नहीं पूछी, इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे से हमदर्दी नहीं है। आपको अगर हमदर्दी होती तो बच्चा जिस टीचर के पास 6 घंटे रह रहा है, आप उसके पास तो कभी जाते, उस स्कूल की हालत में तो जाकर देखते। आप ये समझते हैं कि ये सरकारी स्कूल है, हमें उसका कोई मतलब नहीं है, हालांकि वही स्कूल ऐसा है जो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, वही के टीचर ऐसे हैं जो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस स्कूल से भी मोहब्बत होनी चाहिए, वहां के टीचरों से भी मोहब्बत होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को किसी मदरसे में, अपने गांव के मदरसे में भेज रहे हैं, लेकिन उस मदरसे में कभी जाते नहीं हैं, वहां के असातिज़ा से मिलते नहीं हैं, वहां के सदर सेक्रेटरी से आप ताल्लुक नहीं रखते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको तालीम से मोहब्बत नहीं है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी हदीस में जो मैंने पढ़ी थी कि आलिम बनो या इल्म सीखने वाला बनो या इल्मी मजलिसों में बैठकर सुनने वाला बनो, और अगर इन चारों में से, इन तीनों में से कोई बात तुम्हें मैसर न हो, तो कम अज कम यह है
कि इल्म वालों से, तालीम हासिल करने वालों से, तालीमी मजलिसों में बैठने वालों से तुम मोहब्बत करो, उनसे बुग़्ज़ मत रखो, उनसे हसद मत करो, बल्कि उनकी इज्जत करो, अपने दिल में उनका एहतराम रखो। तो अगर आपके दिल में एहतराम इन स्कूलों का होगा, इन तालीम गाहों का होगा, तब आप अपने बच्चों को सही पढ़ाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए कितना खर्च करते हैं, इसका जायजा लेना चाहिए। क्या आप 10% खर्च करते हैं, 20% खर्च करते हैं? याद रखिएगा, इस वक्त जितनी आला तालीम हासिल करने वाले उन फैमिली के बच्चे हैं जिनके वालिदैन किसी बड़े मनसब पर हैं, IAS हैं, IPS हैं, वो अपनी पूरी तनख्वाह, अगर बस में हो तो अपनी पूरी तनख्वाह अपने 2 बेटे और बेटियों की तालीम पर खर्च कर डालें। कम से कम वो आधी तनख्वाह अपने बेटे और बेटियों की तालीम पर खर्च करते हैं, तो जाहिर है जब वो अपने बेटे और बेटियों के ऊपर इस तरह तवज्जो करते हैं कि अगर पूरी दौलत भी खर्च करनी पड़े तो वो खर्च कर डालेंगे, तो इस मुकाबले वाले दौर में उन्हीं के बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपके बाल बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए कि आप उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मैं अपनी बात को ज्यादा देर तक नहीं कह के, लंबा न करके, सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप अपने अंदर तब्दीली की आदत डालिए। अगर तब्दीली की आदत नहीं डालिएगा तो जो वक्त आपको मिला हुआ है, जो नॉर्मल हालात तभी हैं, अल्लाह की नाशुक्री होगी। तो इन हालात को, जो नॉर्मल हालात हैं, जो इत्मीनान वाले हालात हैं, इनको अब नॉर्मल हालात में अल्लाह बदल देगा, गैर मामूली हालात में बदल देगा, तूफान वाले हालात में बदल देगा, कुछ दूसरे नागुफ्ता बेहवादिस वाले हालात में बदल देगा। इसलिए अमन वाले हालत का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसमें मैं नौजवानों से कहूंगा कि आपने इतना बड़ा जलसा ये किया, इस जलसे के बाद जिस तरह जाहिरी तौर पर आपने जिस मस्जिद की तामीर नौ का इरादा किया है, उसके लिए जैसी मेहनत होनी चाहिए वो पूरी मेहनत कीजिए, और पूरे इलाके में तालीमी बेदारी के लिए साथ साथ जो मेहनत करनी चाहिए, दोनों साथ साथ चलाइए। और मस्जिद की तामीर के लिए एक मुद्दत मुतय्यन करना कि 1 साल के अंदर हमको मेहनत करके इस मस्जिद को इतने हिस्से की तामीर मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। अगर आप ऐसी नियत करेंगे तो देता वो है, वो देगा। कहां से देगा, किससे दिलवाएगा, वो जानता है। अल्लाह का घर है, और अल्लाह का घर अल्लाह के अनवार और बरकत का मरकज होता है। इसलिए इस मजलिस में जितने लोग भी हाजिर हैं, अल्लाह के घर में अपने माल का एक बड़ा हिस्सा देने का इरादा कर लें, इसलिए कि अल्लाह दिलों को देखता है। क्या आज आपने नियत की कि नहीं? अगर आप अल्लाह के घर के लिए नियत करेंगे तो अल्लाह आपके माल में और इजाफा करेगा। अगर आप अल्लाह के लिए सदका अता फरमाएंगे तो अल्लाह आपके माल में इजाफा करेगा। आप ये महीना धान की फसल का है, जितने लोगों के गल्ले हैं उनमें जो जमीनें आमतौर पर पटवन वाली होती हैं, उनमें 20 मन में 1 मन गल्ला निकाल कर गरीबों के लिए, मदरसे के यतीम और नादार बच्चों के लिए निकाल देना है। नाप करके, हिसाब करके निकालना है। अगर आप हिसाब करके नहीं निकालेंगे तो जिस अल्लाह ने आपके इस खेती में इस साल ऐसी बरकत दी है, वही आइंदा भी देगा। अगर आप अल्लाह का हक अदा नहीं कीजिएगा तो अल्लाह आपके उस खेत की बरकत को रोक लेगा। बस मेरे भाइयों, मेरी अपील सिर्फ इतनी ही है कि अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। हमारे उलमा
अहले दानिश पैसे वाले अपने खित्ते के लोगों की तालीमी हालत को बेहतर बनाने का इरादा करें। अगर आप ऐसा इरादा करेंगे तो कामयाबी होगी, इरादा नहीं करेंगे तो अल्लाह नियतों को जानता है, अमल के हिसाब से उसका बदला देता है। अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।